आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रही है। क्योंकि नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का विंटर सेशन चल रहा है, इसलिए आज नागपुर में एआईएमआईएम के एमपी इम्तियाज जलील ने अपने हजारों समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट किया। इन लोगों की मांग है, महाराष्ट्र में आबादी करीब 12 करोड़ है, जिसमें से 20% आबादी मुसलमानों की है। इसलिए महाराष्ट्र के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों को कम से कम 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अब एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील इसे मुद्दा बना रहे हैं। इम्तियाज ने कहा कि महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार मुसलमानों के हक मारना चाहती है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। अब तक सरकार मुसलमानों की मांगे जब तक नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर 5% मिलना चाहिए करके। अब अगर वो एजुकेशन के अंदर अगर मिल जाता है तो यकीनन हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आज केंद्र सरकार क्या कर रही है, तो हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी है, मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप वो बंद कर दी है। तो क्यों मुसलमानों को आप पढ़ाई से रोकना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये देश की तरक्की हो और उस देश की तरक्की के अंदर हमारा भी योगदान रहे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको भी पढ़ेगा मुसलमान तो देश आगे बढ़ेगा। तो कहाँ रुकी हुई है बात, कहाँ रुकी हुई है? जिद पे रुकी हुई है। इन्होंने तय किए है कि वो नहीं देंगे और हमने तय किए है कि हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक नहीं मिलती है। एआईएमआईएम की इस डिमांड को विधानसभा में एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में माइनॉरिटीज अफेयर्स के मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने कहा कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है, वो भी एक मुसलमान है। मुसलमानों की जो भी डिमांड है उस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। इसके बारे में कैबिनेट में चर्चा होगी और उचित निर्णय जो भी लिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब मंत्री महोदय के सामने विषय रखे जाता। कैबिनेट में कोई भी निर्णय लेना है तो उसके सामने लाना पड़ता और मुस्लिम समाज को भी, लोगों को आरक्षण का विषय होगा या बाकी का कोई भी विषय होगा, ये सारे समाज को न्याय देने वाला सरकार है। यहाँ कोई पक्षपात या जातिवाद नहीं होगा। फैसला करेगी, क्योंकि अब तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप नहीं, उनका कोई भी आरोप नहीं है। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और अल्पसंख्यक समाज को न्याय मिलना चाहिए, ये भूमिका से हम काम करेंगे। महाराष्ट्र में आरक्षण का मसला पुराना है। पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने मराठों और मुसलमानों को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण दिया था। मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी में 5% आरक्षण दिया था। लेकिन जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी। लेकिन मुस्लिम समाज को शिक्षा में 5% आरक्षण कायम रखा। हालांकि बीजेपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। पिछले साल उद्धव ठाकरे सरकार ने यह कहकर मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला केंद्र सरकार पर डाल दिया कि मुसलमानों को आरक्षण का कुल कोटा अगर 5% दिया गया तो 50% से ज्यादा हो जाएगा और वो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। अब सरकार बदल गई तो एक बार फिर मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जा रही है।